हाँ नमस्कार बच्चों। सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा था 2021 का माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 6 मार्च। बच्चों ये 2-4 क्लासेस आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत कीमती है। अभी हमारे पास में वक्त है, अभी भी कोई एक्सरसाइज हमारी कमजोर है तो हम उसको सुधार सकते हैं। और हमारा जो चैप्टर था ना बच्चों, हमने आप लोगों को पहले चैप्टर से हम शुरू से चल रहे हैं और ये डिलीटेड पार्ट तो बाद में आया। हम 15 तक व्रत की परिधि एवं क्षेत्र तक का सफर तय कर चुके थे। 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रायिकता और सड़क सुरक्षा, ये अभी हमारे को कराने हैं। लेकिन हमने बीच में एक बार ये पेपर लेना उचित समझा 2021 का, क्योंकि एक रूपरेखा अभी आप बना लेंगे ना तो आगे आप लोगों के लिए अपनी रणनीति बोलना चाहिए, उसको बनाने में आपको काफी मददगार होगी ये क्लासेस। कैसे, आइए देखें बच्चों। सीधे हम गणित के प्रश्न पत्र में आप लोगों को लिए चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे यस, जैसा पिछली 2 क्लासेस में हमने आपको बताया था परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये बच्चों तेजी से देख लिया करो आप लोग। शुरू के टाइम में परीक्षार्थी सर्वप्रथम ये सभी में कॉमन है। आप गणित के प्रश्न पत्र से पहले कुछ और पेपर भी दे चुके होंगे। हम बात करते हैं वापस से हमारे अंक बाहर। आपको बताया था इस बार 20 अंक आप एक एक अंक से प्राप्त कर सकते हैं। 10 एबे वाले सवाल होंगे और 2 से लेकर 11 तक एक एक अंक के 10 सवाल ये होंगे अति लघुतरात्मक। ये हमने पहले की क्लासेस में ले लिए हैं। और खंड बी वाला जो पार्ट है 12 से 19 तक, यहां हमारे पास में 8 प्रश्न होंगे और ये 2-2 अंक के होंगे। ज्यादा लंबे उत्तर इनके भी नहीं देना। और फिर जो 20 से लेके 28 तक का है ना, सी, डी और ई, ये आप अगर यहां पे 0.7 नीचे भी है कि प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं आपको 2 में से 1, बल्कि ये जो 6-6 नंबर वाले हैं ये तो 3-3 में से 1 करने हैं इस साल। तो हमने आपको बताया था 5वीं एक्सरसाइज, इसके लिए विशेष तौर से आप देखिए एपी समांतर श्रेणी, एक आसान एक्सरसाइज है 5.3। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5.3 जो एक्सरसाइज है वो n पदों का योग। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज जो 5.1 है वो एपी के लिए सामान्य जानकारी है और एक्सरसाइज जो 5.2 है वो पूरी तरह से इस पर आधारित है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। और 5.3 एक्सरसाइज 5.3 जो nवें पद के लिए है वो आपका इस बार हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो 6-6 नंबर के सवाल है 3, 26, 27, 28, इन तीनों में अथवा के अंदर इसके सवाल जरूर आए हैं। तो हम अगर इसी को अपनी दृष्टि मानते हुए चलें कि इसी तरह का हूबहू हमारा पेपर आएगा तो आप लोगों के लिए इस बार अंक जुटाना आसान हो जाएगा बच्चों। तो आप इन एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। 5.1, 5.2 तमाम उदाहरण और इसी तरह के कुछ अन्य सवाल, ठीक है, वो जरूर कीजिए। ये हम आपको राय दे रहे हैं। अब हम आपको सेक्शन बी में लिए चलते हैं। पहले हमारा ये स्क्रीन पे देख लीजिए सेक्शन बी, ध्यान दीजिए। यस, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट में ये सभी सवाल हमने पिछली क्लासेस में समझाए थे। यस, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट है द्वंद्व योग विधि से। इसमें बच्चों ये कहते हैं कि अभी हमारा जो चेंज सिलेबस है उसमें द्वंद्व योग विधि नहीं है, फिर भी आपको दे दिया गया। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, एक हमारे ये लेस देन असमीका है ना, ये इनइक्वलिटीज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्राफिकली। तो ये जो दे दिया तो दे दिया बच्चों, हमें करना है द्वंद्व योग विधि से 1272 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1272 नहीं, सॉरी 7225, 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है 7225 द्वंद्व योग विधि से।
13वां सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल हमारे को दिए गए हैं। 14वें में असमीका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाना है। और इसी तरह से 15वें में 2 sin 45 cos 45 का मान हमें ज्ञात करना है, 2 अंक ये प्रदान करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। सवाल नंबर 16 में एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल है। प्रश्न 17 में दी गई आकृति में OA बराबर 5 सेमी, AB बराबर 8 सेमी और OD जीवा AB पर लंब है। OD AB पर लंब है तो CD का मान आपको ज्ञात करना है, C से लेकर D तक। और 18वां जो सवाल है, एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसको 2:3 के आंतरिक विभाजन हमें करना है। यह रचना संबंधी जो एक्सरसाइज है हमारी रचनाएं, वो है 14वां चैप्टर, उस पे आधारित है। और 19वां जो सवाल है सड़क सुरक्षा पे आधारित है। अक्सर इसी तरह के सवाल जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो हमारे को दिख रहा है। और इसमें 13 कर्ण की जगह हो जाएगा, 12 लंब की जगह पे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 25 बचा, 25 का वर्गमूल 5। तो जो बच्चे अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं उनको तो मेरी इतनी बात से ही समझ में आ गया कि मैं क्या बताने वाला हूं। अब हम हमारे सेक्शन बी को इधर बोर्ड पे आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। द्वंद्व योग विधि। बच्चों, अक्सर कई जगह पे फोन कॉल्स हमारे लिए इसलिए आए कि सर ये द्वंद्व योग विधि तो हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, अब हट गई है। बच्चों, लेकिन 9th में तो पढ़ी है। तो कभी भी कोई गुणा या भाग इस तरह का आपस में मिल सकता है आप लोगों को। और हम केवल ये पेपर ही हल नहीं करवा रहे, इसके आसपास के क्वेश्चंस और हल करवाएंगे। बच्चों देखिए, यहां पे खंड बी, सेक्शन बी, प्रश्न नंबर 12 है और ये आपको 2-2 अंक देके जाएंगे। अब कितना उत्तर आप लोगों को लिखना है वो समझ लीजिए। 7225 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। किस विधि से? द्वंद्व योग विधि से। तो द्वंद्व योग विधि में आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अभी मैं 1-2 सवाल और समझा दूंगा ऐसे। पहले तो हम इसका पीछे से पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो यहां पे 25 का एक जोड़ा बना, 72 का एक जोड़ा बना। पहला जोड़ा तो हम यहां पे लिखते हैं 72, और फिर जो भी अंक बचे उनको हम थोड़े थोड़े से गैप में लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, मैं संकेत अलग से नहीं लिख रहा, 2 अंक आराम से मिल जाएंगे आपको। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना बच्चों। आप लोग कभी कभी इन 2 नंबर के लिए इतना पूरा भर देते हो संकेत के नाम पे, तो वो 6 नंबर के सवाल उड़ जाने हैं आप लोगों को। टाइम तो टाइम है बच्चों, ध्यान रखना। टाइम का कीमत समझिए। अब यहां पे ध्यान दो, ये इसके किन के स्क्वायर्स के बीच में है? 8 का स्क्वायर 64, शाबाश। और 9 का स्क्वायर 81, 81। तो यहां इसके नीचे जो स्क्वायर नंबर है ये खुद तो है नहीं, 64 है। तो हमारा यहां आया 8 और इधर 8 का डबल 16 यहां लिखते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, 72 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हमने इसमें से माइनस किया, तो ये कितना बचा? 8, शाबाश। 8 हमने लिखा यहां 2 से पहले नीचे ऐसे छोटा सा, तो अब ये बन गया 82। ठीक है। पहला पद है 82, तो 82 में हम 16 का भाग देंगे। यहां कोई संशोधन होने की जरूरत नहीं है। 82 में 16 का भाग, 82 डिवाइडेड बाई 16, तो 8 16 पंजे 80 और यहां बचा 2,
तो 5 तो हमने यहां लिखा, शेषफल 2 यहां लिखा। अब आगे क्या होता है, 16 का 25 में भाग देने से पहले इसमें से द्वंद्व, ये द्वंद्व योग विधि है, तो 5 का द्वंद्व, 5 का द्वंद्व क्या होता है, 5 और यहां पे 5, 5 का द्वंद्व 5 25, वो हमने घटाया 25 में से, तो 25 माइनस 25 शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया, तो हमारा यही वर्गमूल हो गया 85। 85 को 85 से गुणा करें तो इसमें भी बच्चों सुनो 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 सुनो, एकाधिक एन पूर्वेण लग रहा है, एकाधिक एन पूर्वेण, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 72, 72 के आगे 25, तो आ गया ना। ऐसे एक मैं और समझाऊंगा बच्चों, आप चिंता मत करो, ये हल्के फुल्के संकेत इस तरह से वो भी संकेत ही कहलाते हैं। अब देखिए जरा, मान लीजिए मैंने इसी तरह का 30 25 ले लिया, 3025, द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालना है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब मेरे को जरा आप बताइए, 30 के नीचे स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25, बहुत अच्छे। तो 25 का यहां हमने लिखा 5, और यहां 5 का डबल 10, और शेष कितना बचा, 30 में से 25 गया तो 5। इसको थोड़ा सा गैप देते हुए लिखते हैं इधर के हर एक पदों को। ये 5 हमने यहां लिखा, अब पहली बार में तो 52 में ही भाग लगेगा, किसका, 10 का, 10 10 दूने 20, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो 5 हमने यहां लिखा, और ये जो 52 बना था, 52 में से हमारा 50 माइनस हुआ, शेषफल 2। अब 25 में से हम 25 माइनस करेंगे, क्यों, 5 का द्वंद्व, 25 हमने इसमें से माइनस किया, शेषफल 0, तो 55 ही इसका वर्गमूल आ गया, 55। एक और लेना चाहेंगे क्या बच्चों, ऐसा है बच्चों, ले तो हम बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारे आज का जो टारगेट सेक्शन बी को कंप्लीट करने का है वो रह जाएगा। तो ये सवाल हमने मन से लिया था, ये आप लोगों के जो पेपर में दिया था वो लिया था। देखिए आगे, यस, अब स्क्रीन पे ले चलते हैं हम आपको। अगला 13वां सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है। यहां पे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम of zeros and product are -3 and 2 respectively। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 13 है, शून्यकों का योग आपको दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है -3, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 2। कई विधियां हैं इसको ज्ञात करने की। तरीका नंबर 1, एक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को आप इससे बना सकते हो। पहला तरीका, यहां पे हिंदी में भी लिख सकते हो आप, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। हमने अल्फा बीटा शून्यक माने हैं, तो यहां क्या हुआ, x² माइनस ब्रैकेट में -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन गया। 2 नंबर की बात हमारी तैयार हो गई। x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें बच्चों एक मिनट सुनिए जरा, द्विघाती बहुपद ही हमें याद करना है, केवल बहुपद, इक्वेशन नहीं है। एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहां पे फर्क है, यहां द्विघात बहुपद लिखा है, इंग्लिश में हमारे को लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन लिखा है
तो आप इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहां पे, क्योंकि मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन अगर बहुपद लिखा है, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उस स्थिति में आप बराबर के 0 को हटा लेंगे। अब यहां हिंदी और इंग्लिश में फर्क है, और हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिली है कि अगर कहीं पे हिंदी और इंग्लिश में फर्क है तो आप हिंदी को ही सही मानिए। ठीक है, एक जगह इंस्ट्रक्शन है, ये 5वां इंस्ट्रक्शन, प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। तो हम हिंदी में आ गए बच्चों, ध्यान रखिए। ये हमारा सेकंड प्रश्न था। एक दूसरा मेथड और है कि ये -b/a के इक्वल होता है, उससे b और a निकाल लें, फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लें। ठीक है ना बच्चों? तो ये था सवाल नंबर 13 है। और अभी और भी सवाल हमारे को लेने हैं। हम आज चाहते हैं कि हम हमारे 2-2 नंबर वाले सवाल बखूबी कर सके। असमीका, इनइक्वलिटीज, 2 नंबर का ये मामला है अभी फिलहाल, बाकी और भी मिल सकते हैं हमारे को ग्राफ का। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों अगले सवाल के लिए ग्राफ हम लेके हाजिर हैं यहां पे। सवाल नंबर 14 के लिए असमीका, इनइक्वलिटीज। तो इसमें पहले हम x बराबर 0 के लिए एक समीकरण बना लेते हैं। ये x बराबर 2, इसमें हम इनइक्वलिटीज को हटा के और x और y के मान, x बराबर 2 में हमेशा x के सामने 2 ही लिखने हैं, और चूंकि y इसमें है ही नहीं तो 0, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसका समीकरण x बराबर 2 के लिए एक लाइन खींचेंगे। बच्चों ध्यान रखिए, आप आराम से इस साल बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं और जबरदस्त मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगले साल सिलेबस बदलेगा, बुक ही नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत में आओगे। इसलिए इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, कहीं कोई बुराई नहीं है। -1, -2, -3, -4 इस तरह से 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। अब हमारे को जो हमने पॉइंट्स लिए 2 0, 2 1, 2 2, ये हमारा 2 0 और ये 2 1, और इसी के ऊपर हमारा ये इस जगह पे ये 2 2, ये 2 1, ऐसे। इसको जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, ये हमारा
x बराबर 2 को प्रकट करने वाली लाइन बन गई। अब यहां पे इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो एक आपको हमने बता रखा है 0 0 इस क्षेत्र में है या नहीं है। अगर मैं 0 0 मान लगाता हूं तो x का मान 0 0 0 वाला पॉइंट इधर की तरफ अगर हम इसमें देखें तो x का मान 2 से या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो ये इस तरफ 0 0 इसमें शामिल नहीं है, ये इधर की तरफ जो है वो हमारा हल क्षेत्र है, ये वाला पार्ट बस ऐसे शेडेड करने वाला होता है। हल क्षेत्र इधर की तरफ है और इसमें चूंकि इक्वल भी है इसलिए इसको शामिल करते हुए, इसको किसको, इस ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने x बराबर 2, इसको सम्मिलित करते हुए, तो ये इसका हल हुआ। अब सवाल नंबर 15 है, वो जरूर आपको 2 नंबर 30 सेकंड में ही दे जाएगा। सवाल नंबर 15 है, त्रिकोणमिति का शुरुआती सवाल है ये। 2 sin 45 cos 45 का मान आपको ज्ञात करना है। सारणी आप लोगों को सभी को बनानी आती होगी। तो 2 गुणा 1/√2 गुणा इसका मान भी 1/वर्गमूल 2। तो ये 2 गुणा 1/2 बन गया बच्चों। ये 2 से 2 कट गया और एक उत्तर आ गया। उत्तर तो 1 आए पर नंबर 2 आए, मिनट कोई 1 भी नहीं लगी। तो कभी कुछ आसान सवाल भी मिलेंगे। सवाल नंबर 16 है, देखिए, ठीक है ना बच्चों। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस सवाल में ऐसे कुछ भी सवाल मिल सकते हैं आप लोगों को। जैसे हम 1-2 मन से सवाल लें। मान लीजिए ऐसा सवाल आपको दे दिया, सिद्ध करने वाला भी आ सकता है कि sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 के मान ज्ञात कीजिए। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। तो ये 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर और ये √3/2 का स्क्वायर। जैसे मेरे को ये याद है, आप सारणी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/4 बना, ये 1/2 स्क्वायर होके और ये 3/4 बना। तो ये और ये प्लस होके आप लघुत्तम ले लो बच्चों, 1 बन गया और 1.5 बन गया, 3/2, 3/2। तो ऐसे कुछ भी सवाल आप लोगों के आ सकते हैं, आपको मान याद करने आने चाहिए। सवाल नंबर 16, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 2 नंबर भी बड़े सहज भाव से आपको इस साल मिल जाएंगे बच्चों, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, चाहे 2 नंबर ही हो, ठीक है, अपने आप नहीं आते हैं। वादा कीजिए कि हां मेहनत में कहीं आप कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आप ये बात तो कहना पड़ेगा बच्चों, राजस्थान के बच्चों में मेहनती तो हैं सबके सब। इसमें एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, 60 डिग्री का कोण, यही चल जाएगा बच्चों। इसमें ये 60 डिग्री का ही कोण होता है, तो क्यों ना हम इसी से बना लें। ये इधर ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, ABC नाम कैसे भी दे दीजिए। 60 डिग्री का कोण हमने दिखा दिया। शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर, और हमें ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई h। तो जो बेहतर रहेगा, चाहे 2 नंबर का हो, आप थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा बना लेंगे, ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर हम 16 कर रहे हैं, 15वां वो रहा। ये मन से उसी तरह का सवाल हमने एक आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे हमारा लंब, क्योंकि थीटा ये है तो ये लंब और ये कर्ण, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा का हम प्रयोग करते हैं।
कुछ बच्चों का कहना है कि सर यही तो हमें नहीं आता है कि कब साइन लगाना है, आप तो लगा देते हो सर, हमें क्या मालूम। तो बच्चों सुनो, तो सवाल खुद कहता है, खुद कहता है कि साइन थीटा लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, ठीक है। जैसे हम स्कूल से रवाना होते हैं ना, कहां से? स्कूल से, तो हमें मालूम है किधर की तरफ जाना है, हमारा घर कहां है भाई। और जब हम घर से स्कूल के लिए रवाना होता है तो हमें पता है, वो रोज की प्रैक्टिस वही यहां काम करते। कम ऑन, देखो यहां लंब है और ये कर्ण है, आधार से कोई लेना देना नहीं है। तो वो लाल बटे कक्का वाले जो हमने आपको सूत्र बताए थे के ए, इसमें लंब और कर्ण जिसमें आ रहा है वो ये रहा साइन थीटा। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमने लिखा, यहां पे ए बी लंब है और कर्ण ए सी है, तो थीटा की जगह यहां पे साइन 60, ए बी की जगह एच और ए सी की जगह 500। तो साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 बटे 2, एच बटे 500, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच बराबर 500 वर्गमूल 3 बटे 2, 2 से कट गया ये 250 बार, तो 250 वर्गमूल 3 मीटर। बस ये उत्तर हो गया सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में देखिए, दी गई आकृति में यदि OA बराबर 5 सेमी, AB बराबर 8 सेमी, OD जीवा AB पे लंब है। एक बार डायग्राम हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, देखिए ये रहा कि यहां पे दी गई आकृति में, आकृति आप लोगों को दी हुई है। जैसे ही पेपर खोलेंगे ना बच्चों, आपको कुछ चित्र अपने आप दिखाई देंगे, वो ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे बच्चों। और ये दो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि एक इंग्लिश में और एक हिंदी में अनुवाद की वजह से दो चित्र दिख रहे हैं। तो यहां CD का आपको मान ज्ञात करना है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए तो हम यहां पे एक वृत्त का डायग्राम बना के ही आपको समझाते हैं। सवाल नंबर 17 है। ध्यान दीजिए, जस्ट पहले वही वृत्त बनाते समय हम थोड़ा सा एक केंद्र निर्धारित कर लेते हैं। और आप लोगों की रिपोर्ट हमारे पास में आती रहती है बच्चों, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हमारे साथ लयबद्ध तरीके से चलिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। और इस बार अच्छे खासे अंक आप लोग प्राप्त करो बच्चों, तो जीत हमारी होगी। बेहतरीन अंक आप लोगों को इस परिस्थिति से उबार सकते हैं कि कोरोना काल था लेकिन फिर भी हमने अच्छे अंक प्राप्त किए। देखिए, ये एक कॉर्ड हमने बनाई, जीवा बनाई, इस पे ये लंब परपेंडिकुलर जो गिराया, और ये नीचे तक ले जाना है इसको, यहां तक, और इधर ये त्रिज्या। कहां O है? ये O, ये A, B, ये C और ये D। देखिए बच्चों, यहां पे ये लंब बोला गया है हमारे को, तो ये 90 बना रहा है। और OA 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, AB 8 है। ये आपको मालूम है लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 8 के हम डायरेक्ट 4-4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब हमें OC CD ज्ञात करना है, तो पहले हमारा OC ज्ञात हो जाएगा इसमें 3 सेमी, और OD में से OC 3 घटाए तो 2 उत्तर आने हैं बच्चों, हमें पता है। पर करेंगे कैसे? देखिए, 2 नंबर का सवाल है। समकोण त्रिभुज OCA में कर्ण है OA, तो OA का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बहुत अच्छे, गजब।
कई बच्चे तो ऐसे तैयार रहते हैं मेरे साथ में उत्तर देने के लिए, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। ओए 5 का स्क्वायर, ओसी, ओसी तो ज्ञात करना है ना बच्चों, और एसी 4, तो यहां 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर ओसी स्क्वायर, तो ओसी बराबर वर्गमूल 9, यानी ओसी का मान आया 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, सीडी, तो सीडी बराबर ओडी माइनस ओसी, यह है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या, इधर भी तो त्रिज्या है, इसमें से अभी अभी हमने जो ज्ञात किया 3 सेमी, ये घटा दिया, 2 सेमी हमारा उत्तर आ गया विश्वास के साथ। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल हैं ये, 2-2 अंक बेहद आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। सवाल नंबर 18 में एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसको 2:3 में विभाजित करना है। वक्त हमारे पास में कम है, ठीक है ना बच्चों। सवाल नंबर 18 तो हम बता देते हैं, एक मिनट सुनो 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 सुनो, पहले हम इधर 18 बाद में समझा देंगे, पहले इस चित्र से 19वां ले लेते हैं ना बच्चों, 19वां, क्योंकि ये डायग्राम हमारे 19वें में सीधा सीधा काम आ रहा है। तो वक्त बचा देगा, और आज ही हम 2-2 नंबर वाले अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इसमें हमारे को सीसीटीवी कैमरा यहां लगा हुआ है, और 12 मीटर ऊंचे ये 12 मीटर है, 13 मीटर दृष्टि रेखा ये 13 मीटर है, और हमारे से ये ज्ञात करना है कि कितनी दूरी से वो यातायात को देख सकता है। तो यहां वही पाइथागोरस प्रमेय लगी, AC स्क्वायर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC बराबर वर्गमूल 25, और वो होता है 5 मीटर। बस 5 मीटर की दूरी से यातायात को देखा जा सकता है, इसकी जो भी पोल लगा हुआ है उससे। और अगला जो सवाल है ना बच्चों, रचना संबंधी, उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। सवाल नंबर 18 ध्यान दीजिए। इसमें 2 तरीके हैं बच्चों सवाल नंबर 18 को करने के। हमारी नजर में यह तरीका बेहतरीन है कि पहले इधर ये हमने कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 10 सेमी लंबाई की, 10 सेमी लंबाई की ये रेखा हमने खींच ली, A बिंदु और B बिंदु। अब इस पे एकांतर कोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए बच्चों, एकांतर कोण बनाते हुए हमने एक कोण ऊपर की तरफ और एक कोण नीचे की तरफ, ये देखिए इस बिंदु पे मान लीजिए 50 डिग्री का हमने एक कोण बनाया ऊपर और 50 डिग्री का ही नीचे, एकांतर कोण बनाते हुए। ठीक है बच्चों, कैसा कोण बनाया, एकांतर। पचास ऊपर और 50 नीचे, तो ये कहलाएंगे एकांतर कोण। अब हमारे को किस अनुपात में विभाजित करना है, 2:3। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और थोड़ा सा खोल लेंगे प्रकार को, और यहां से 2 आर्क इधर कट करेंगे, ये एक और एक इससे इधर। एकांतर कोण से बनाना आसान है। इधर हम 3 कट करेंगे क्योंकि 2:3 चाहिए बच्चों। यस, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा।
तो इनमें हमने इनको मिला दिया, ये 2:3 में विभाजित हो गई। ठीक है ना बच्चों, इसको इससे सावधानी पूर्वक हमने मिला दिया। ऐसा, तो यहां पे मान लीजिए P बिंदु है, तो AP अनुपात PB वो आ गया 2:3, 10 सेमी। AB हमारी 10 सेमी की रेखा थी। इस तरह से हमने 2:3 में इसको विभाजित कर लिया। एक होता है समरूप त्रिभुज बनाते हुए, सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया से हमने बनाया एकांतर कोण वाले, क्योंकि ये भी तो समरूप त्रिभुज ही बन रहे हैं। तो जब इनमें 2:3 है तो ये भुजा भी 2:3 में विभाजित हो गई बच्चों। और 2:3 का टोटल 5 होता है ना, तो आप चेक भी कर सकते हो, इधर 4 सेमी और इधर 6 सेमी आएगा, 10 सेमी टोटल है। तो ठीक है, क्रॉस टैली भी कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमने सेक्शन बी हमारा कंप्लीट कर लिया, 2-2 अंक वाले। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में इसी पेपर के बाकी के पार्ट लेके हाजिर होंगे हम। नमस्कार।